नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए खबर हमारे साथी ओम प्रकाश मेघवाल के कैमरे से। आज कोटा में मंगलमुखी समाज यानी किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के कोने कोने से मंगलमुखी समाज के लोग आए। इस मीटिंग में कोटा की नैना देवी किन्नर को गादीपति नियुक्त किया गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। कोटा में आज मंगलमुखी जो एक जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं और उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे सामने एक कोटा की बहुचर्चित मंगलमुखी रीना बहन है। ये मेकअप कर रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आप मेकअप कर रहे हो जी। मुझे बताओ मेकअप की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही बहुत सुंदर हो। अभी हमारा क्या आज नमस्ते मेरी नदी कोटा से आज हमारा आयोजन है। अभी 2 बजे के बाद बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो हम लोग सब अपने अपने बिस्तरों पे सब तैयार हो रहे हैं और मैं पार्लर वाली बुलाई हूँ और यहाँ पे तैयार हो रही हूँ और हमें अच्छा लग रहा है। सारे देश से आए हैं, गुजरात से भी आए मेहमान, खंडवा से भी आए, MP से और मारवाड़ से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं और गुजरात से भी आए हैं। बहुत सारे मेहमान आए। नहीं, एक प्रोग्राम क्या था मैडम, ये बताइए। ये प्रोग्राम था जो गुमानपुरा में जो गद्दी नसीन थी रेखा बाई, उनका देहांत हो चुका है 3-4 सालों के, तो उनकी गद्दी पे मैंने नैना बाई को बिठाया, नैना को बिठाया है। उस गद्दी पे नैना को बिठा दिया, रेखा बाई की गद्दी पे। अच्छा, तो इस उपलक्ष्य में आप एक गुरु गादीपति जो बनी है नैना जी, हाँ। इनके मान सम्मान के लिए ये आयोजन किया गया है। जी जी। अच्छा, जी। ये प्रोग्राम कब से चला है मैम? ये प्रोग्राम 7 तारीख से स्टार्ट है। 7 तारीख से अभी तक, जैसे आज 10 तारीख है। जी, 7 से 10 तक है। जी बिल्कुल। तो क्या क्या रहा 7 तारीख से? 7 तारीख से हमारे जो रस्म होती है ना, चूड़ी टूटने की रस्म होती है, 7 तारीख को होती। 8 तारीख को जो हमारी रस्म थी मेहमानों को आने की, वो रस्म थी। 8 तारीख को जैसे देश से किन्नर आए हैं और 9 तारीख को जो हम लोग किन्नर मत बोलो, मंगलमुखी बोलो। जी, किन्नर मत बोलो। बिल्कुल, हमें बेइज्जती महसूस होती है, किन्नर मत बोलो। मंगलमुखी जो भी आए देश भर से। और 9 तारीख को जो हम लोग निकालते हैं ना सामान, सारे सामान, 9 तारीख को सामान निकालने का था, रात को हवन था और अभी सुबह गद्दी का वो करा है हमने और नैना को गद्दी पे बिठा के गद्दी नसीन किया है। दिया या बिठाओगे? नहीं, बिठा दिया। 11 बजे गद्दी नसीन का था प्रोग्राम, वो हो गया। अब दूसरा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो चावल, पीले चावल जो रंगते हम लोग, जो बुलावा देते हैं हमारे किन्नरों में, आज भी वही परंपरा की रीत है। जो चावल रंगेंगे अभी, जो पीले पीले चावल, केसर में चावल भिगोएंगे, केसर के चावल रंग के फिर देश में वापस हम बुलावा देंगे, फिर हम सम्मेलन रखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर सम्मेलन होगा? जी जी जी। उसका ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। जी जी। भाई जो नैना जी हैं जी, इनको जो वो गद्दी नसी हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इनको एक मान के चलिए मंगलमुखी समाज से प्रमाणिकता हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल हो चुकी है। गद्दी पे बिठा दिया। अब 2 बजे के बाद चावल रंगेंगे हम केसर में चावल भिगोएंगे, फिर हम पूरे इंडिया के किन्नरों को बांटने जाएंगे। फिर वो किन्नर हम 6 महीना 2 साल में हम प्रोग्राम रखेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम, वो आपको पता लग जाएगा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, हाँ जी। ये आपकी सुंदरता का राज क्या है? अभी ये तो है महाकाल की कृपा है। सुनीता जी कहाँ, कोटा ही रहती हो? हाँ जी, मैं प्रेम नगर 2 में रहती हूँ, गोविंद नगर प्रेम नगर में। गोविंद नगर प्रेम नगर से। हाँ जी। आइए, जो आयोजन हुआ है इसमें आप आई हो। हाँ जी, ये हमारे किन्नर सम्मेलन है, बरसों पुरानी परंपरा चलती आ रही हैं। तो हमारे नैना किन्नर हैं, जिसको हमारे वो उनके गुरु जीवित थे, जो शांत हो गए, जो उसकी तिलक रस्म करी हैं और काफ़ी लोग आए हैं बाहर से किन्नर समाज से और आप लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हवन चलता है, हमारी ये खुशी मनाते हैं। ये बताओ आपको जब आप बधाइयाँ, लोगों को बधाइयाँ लेने जाते हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी भैया, सब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं।
है ना। कुछ लोग प्यार भी देते हैं, कोई नफरत भी करते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। नफरत करने वाले ज़्यादा हैं या प्यार करने वाले ज़्यादा हैं? प्यार करने वाले ज़्यादा। तो फिर नफरत करने वालों की तो जगह ही नहीं बची ना। क्या करें, वो तो गेहूं में कंकर। मैं सर हेमंत कुमार जैन, गुमानपुरा दुकानदार संघ सेक्रेटरी। हमें पता लगा कि हमारी पुरानी पहचान भी है, मुलाकात भी, जैसे पता लगा कि नैना देवी जो गद्दी नसीब करी जा रही है, हम इनका स्वागत करना है। हमने इनको बाकायदा हार पहनाया है और स्वागत व्यापार संघ तक स्वागत किया है। हमें खुशी है कि हमारे एक परिचित नैना देवी जी मंगलमुखी जिनको गद्दी नसीब हुई, हमने उसको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। व्यापार संघ का कोई सहयोग है इनके साथ? पूरा हमें सहयोग रहता है और हमें सहयोग रहेगा। एक बार हम फिर मुखातिब हो रहे हैं रीना दीदी के साथ, और हम एक हमारी जानकारी में आया है कि आपने एक कोई बच्ची गोद ली हुई है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बताइए दीदी, क्या है वो? अब हमने सुना है आपने कोई बच्ची गोद ले रखी है। बच्ची कहाँ से मिली, कितने दिन की है, अभी उसकी क्या उम्र है और आप किस तरीके से उसकी परवरिश कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैंने एक दिन की बच्ची गोद ली जो लॉकडाउन में, बिल्कुल लॉकडाउन था, जो एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे थे, उस समय मेरे लक्ष्मी आई है मेरे घर पे, और आगे से सामने वालों को कॉल आया, मैंने बच्चे को गोद लिए। आज उसको 3.5 साल होने को आए हैं और मैं बहुत अच्छे से परवरिश कर रही हूँ उसकी, और मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरी बच्ची को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बच्ची मेरे लिए बहुत अच्छी है, बच्चे का पैर मेरे लिए बहुत शुभ है। जब से मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, जो अपने राजस्थान में बोलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सुबह उठते मेरी गुड़िया का मुँह देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है इधर की राजस्थान की है, 3.5 साल की है जी। नहीं, एक दिन की ली थी, 3.5 साल हो गए। 3.5। तो भाई अभी इसको स्कूल में एडमिशन कब कराओगे? एडमिशन करा दे इसका। तो आप बताओ ना, आप वो बात क्यों छुपा रहे हो? आप नहीं, एडमिशन करा दे ना, शिव ज्योति में जाती है, 1.5 साल हो चुका है उसको। अरे क्या शिव बात। ज्योति स्कूल में जाती है। क्या बात। और अच्छी पढ़ाई है, शिव ज्योति स्कूल के जो टीचर है बहुत अच्छे हैं, मैम भी अच्छी है, उसको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ही छोड़ने जाते हैं, हम लोग ही रहने जाते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये तो आपके पास एक बच्ची है जी। मान लो यदि कोई ऐसा मिल जाए तो आप ले लोगे? रखूंगी, लूंगी। मैं अनाथ बच्चे जो भी अनाथ हो, चाहे माँ बाप हो चाहे ना हो, हम लेने की कोशिश करेंगे, वो देना चाहेंगे हम लेंगे। और मैंने बच्चे लेने के बाद में जो किन्नर है राजस्थान के, काफ़ी किन्नरों ने गुड़िया बच्चे गोद लिए। जैसे देवली से अभी पायल दीदी आपसे बात करी थी, उनके पास भी गुड़िया है। जैसे बूंदी से काजल दीदी, उनके पास भी गुड़िया है। और अभी माधोपुर में सीमी है चुटकी, उसके पास भी गुड़िया है। काफ़ी लोगों ने बेटी पालते हम लोग, हमें अच्छा लगता है। मतलब आपने जब से लॉकडाउन के बाद ये काम किया है, तब से आपके मंगलमुखी समाज में एक जागरूकता आई है। बिल्कुल। इस तरह का, मतलब बच्चियां गोद लेने के लिए। बिल्कुल। यदि आप खूबसूरती की बात करें तो कौन कहता है कि मंगलमुखी खूबसूरत नहीं होते? हमारे सामने एक ये नज़रें झुकाए शख्सियत बैठी हैं, नैना देवी। देखो ये मुस्कुराहट, इनकी लबों पे मुस्कुराहट है। और आइए हम जानते हैं इनकी मुस्कुराहट का क्या राज है। और ये इस आयोजन में गले में माला है। दीदी स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में, बताइए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं मंगलमुखी नैना देवी गुमानपुरा प्रमुख आज स्थापित हुई हूँ। हमारे समाज के कई राज्यों से, कई क्षेत्र से किन्नर मंगलमुखी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत की है सभी ने, और सभी का दिल से धन्यवाद। एवं गुमानपुरा व्यापार संघ से भी हमारे भाई साहब आए हुए हैं, जैन साहब, एवं हमारे दूसरे वाले जो जैन साहब हैं, कचौरी वालों के नाम से हम तो जानते हैं इन्हें शुरू से ही, आज पधारे हुए हैं। पुष्प माला मुझे पहनाकर मेरा स्वागत किया है, मेरा दिल से इनका धन्यवाद। मैं ऋणी हूँ इनकी। एवं ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें 7 तारीख को हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद में जो हमारा पारंपरिक परंपराएं जो हमारी सदियों से चली आ रही हैं समुदाय के अंदर, वो परंपराएं पूर्ण रूप से निभाई गई, दिल से निभाई गई। सभी ने खूब सहयोग किया और आज मैं आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ एक गद्दीपति के रूप में। नैना जी एक चीज बताइए, जैसे आप गद्दी नसी हुए जी, तो ये जो आपकी गद्दी है जी, इसका
क्षेत्राधिकार जी, जिसको कहते हैं अपन ज्यूरिडिक्शन जी, ये कहाँ कहाँ तक है, और थोड़ा सा इसके बारे में जी, बताइए जी, कि जो गादीपति होते जी, हैं जी, इनका जो मंगलमुखी समाज है जी, इसमें क्या रोल रहता है, जी। थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। हमारे समाज में गुरु शिष्य की प्रथा है, और संसार में भारतीय संस्कृति के अनुसार तो पिता और बेटे से भी सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिष्य की प्रथा को माना गया है। उनका जो रिश्ता है, एक अनमोल रिश्ता, उसको माना गया है, और हम लोगों में गुरु शिष्य का ही रिश्ता होता है। मेरी जो गुरु हैं थी स्वर्गीय रेखाबाई, गुमानपुरा संगम होटल की गली में उनका निवास स्थान था, और कई वर्षों से, करीब समथिंग 70 साल तक उन्होंने वहीं निवास किया। और गुमानपुरा के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी यजमान दाता हैं, सब ने उनका काफ़ी सहयोग किया, समर्थन किया। और हम लोगों में ये जो सिस्टम होता है क्षेत्र को लेकर के, ये हमारे जीवन यापन करने का एक जरिया होता है। और इसी प्रकार हम लोगों के घर नाचते गाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाओं के बदले जो हमें उपहार दिया जाता है, उससे हमारा गुजर बसर होता है, एवं हम हमारे समाज को उससे मजबूत भी करते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पढ़े लिखें और मतलब वेल एजुकेटेड हों, और देश को भी अच्छा संदेश जाए। और कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हम लोग किन्नर समाज से करते हैं, जैसे कि मेरी रीना दीदी गद्दीपति जो महावीर नगर से हैं, मेरे से बड़ी हैं, और उन्होंने ही नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और वो कई बार कई लड़कियों के विवाह करवाती हैं, कई आम भंडारे करवाती हैं, कई शिविर लगवाती हैं, कई ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, कई आश्रम से उनसे जुड़े हुए हैं, कई ट्रस्ट है उनसे भी जुड़े हुए हैं, और जुड़कर रहना भी चाहिए। आखिरकार जनता हमें इतना प्यार स्नेह देती है, तो हम लोगों को भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी मतलब इन कार्यों में भागीदारी लें। नैना जी एक बात बताइए, जैसा अभी आपने बताया कि रीना दीदी भी गादीपति हैं जी, तो एक शहर में 2 गादीपति? बिल्कुल, कोटा में 6 से 7 गद्दीपति हैं, जिसमें रीना दीदी हैं, मैं हूँ, और भी कई गद्दीपति हैं, आप जानते हैं, आप सब परिचित हैं उनसे। और होता है हम लोगों में क्षेत्र अधिकार का सिस्टम होता है कि मतलब पहले से ही बुजुर्गों के टाइम से ही बटा हुआ है कि भाई आप क्षेत्र में मैं गुमानपुरा शॉपिंग सेंटर विज्ञान नगर में, अपने वल्लभबाड़ी में, वल्लभ नगर में मेरी अम्मा जाया करती थी, उसी क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ, उसी क्षेत्र में मैं जाती हूँ, और लोगों से काफ़ी प्यार स्नेह भी मिलता है, ऐसी बात नहीं। अपन कोटा की बात करें तो कोटा में आपके कितने शिष्य हैं जो आपके मतलब क्षेत्राधिकार में जो है? मेरी 2 शिष्य हैं, एक मेरे साथ है, एक थोड़ा सा अभी बाहर गई है मार्केट में, और बाकी हम लोग मिलजुल कर लेते हैं जैसे भी अपना गुजर बसर होता है। अच्छा ये बताइए, आप अभी आपने कहा कि हम लोग है ना अपने समाज के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं जी, तो आपके समाज में यानी मंगलमुखी समाज में बहुत से ऐसे भी सदस्य हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, हाँ, और जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, नई उम्र की लड़कियां हैं या अन्य क्षेत्रों में आगे आना चाहती हैं जी, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप भविष्य में क्या करने जा रही हैं? बहुत कुछ, उन्हें खुली आज़ादी देते हैं हम लोग। जैसे कि मेरी एक शिष्य है, वो मॉडलिंग करती है, उसे मॉडलिंग का काफ़ी क्रेज़ है, और करती भी है, बहुत अच्छा काम करती है, तो हमने उसके ऊपर कभी पाबंदी नहीं लगाई, और हम लोग सपोर्ट करते हैं उसे कि भाई आप लोग आगे बढ़े, है ना, और आप लोग आगे बढ़े, आगे बढ़कर अपना कार्य करें, हमारा भी नाम करेंगे, अपना तो नाम करेंगे, देश का भी तो नाम होगा भाई। इस शहर से ट्रांसजेंडर ने एक मैडम एक बात बताइए जी, ये जैसे एक समस्या आती है कि रहने की समस्या होती है जी, है ना, मंगलमुखी समाज के जो नए लोग होते हैं या जो पुराने आपके डेरे हैं या पुराने घर हैं, सदस्य बढ़ जाते हैं तो रहने की समस्या आती है, लोग है ना। देखिए, डेरों का मतलब इट मीन्स एक निवास स्थान, एक आश्रय, एक आश्रय। मैं उसी ऐसा होता है कि एक गुरु गद्दीपति जो होता है वो अपने मतलब मैडम उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ, यदि वहाँ जगह कम पड़ जाए तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से कोई ऐसी मांग करेंगे कि आपके लिए कहीं आवासीय स्थान उपलब्ध कराए या भूखंड उपलब्ध कराए? बिल्कुल बिल्कुल, इस न्यूज चैनल के माध्यम से बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी आगे भी हमने आईजी ग्रेड साहब के 2024 में जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने अपनी बात रखी थी इस विषय को लेकर के, और ऐसी बात नहीं है, सरकार ने 2% जो कोटा है वो ट्रांसजेंडर को भी दिया है। आप अगर कोई इस बात से अवगत ना हो तो मैं करा देती हूँ, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप बैंकिंग में देख लें या प्रॉपर्टीज में देख लें, आप किसी भी चीज़ में देख लें, 2% का जो कोटा इंडिया तो अवगत है, लेकिन
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2% कोटा है उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे? आप बेनिफिट लेने में क्यों पीछे हो, ये बताओ आप तो। बेनिफिट क्यों नहीं लेते हैं बेनिफिट। जिनके पेंशन्स नहीं थी उन्होंने पेंशन्स भी चालू करवाई, जिनके आईडीज़ नहीं जारी हुए थे उन्होंने अपने आईडीज़ भी बनवाए हैं। हमारे कोटा में कम से कम 40 से 45 आईडीज़ जारी हो चुकी हैं। सभी ट्रांसजेंडर के ट्रांसजेंडर आईडियाज बन चुके हैं। राजस्थान में ऑलमोस्ट कई लोगों ने अपना बनवा लिया है। ऐसा नहीं है समाज पीछे नहीं है, समाज भी सरकार के साथ उनके बनाए हुए नए नए नियमों और कानूनों के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो समाज है, आप एक तो कहते हैं अन्य पिछड़ा हुआ वर्ग और ये वर्ग और वो वर्ग, इससे ठीक है आप सब पे ध्यान देते हैं, सब पे फोकस होता है, लेकिन ये समाज एक ऐसा समाज है जिसके ऊपर बहुत मुश्किल से लोगों का फोकस, सरकार का फोकस होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में एक अनाउंसमेंट किया था, जिसके अनाउंसमेंट में उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक उपहार दिया था कि इन्हें एक योजना थी, उन्होंने उस योजना में ट्रांसजेंडर को शामिल किया था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी जो हैं वो हमारे बारे में उचित सोच रहे हैं। तो हमें मतलब इतना सोचने की जरूरत आवश्यकता नहीं, कि सरकार खुद जानती है हमारे शहर में भारतीय संस्कृति का हिस्सा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़, और जब तक भारत की संस्कृति है तब तक हम भी हैं। मैडम एक प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ कि आपके इस पंडाल में सारे मंगलमुखी फुल मेकअप तैयार होकर बैठे हैं जी। आप मेकअप का क्या? मैं मेकअप करवाने ही जा रही थी और आपकी एंट्री हुई, आपके मतलब शुभ चरण आपके हमारे इस पंडाल में आए और मैं मतलब बिल्कुल वैसे हो गई। साथ ही आपसे बात करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं आपको समय नहीं दूंगी, अपना समय कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका दिल से धन्यवाद। वो आपकी भीम न्यूज़ टीम को मेरा दिल से धन्यवाद है। मंगलमुखी समाज की तरफ से, रीना दीदी की तरफ से, पायल बुआ जी गद्दीपति देवली की तरफ से जो कि आपके पीछे ही विराजमान हैं, ये हमारे खंडवा से एमपी से करिश्मा दीदी गद्दीपति हैं। एक से बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर समाज कार्यक्रम 8 जनवरी से 10 जनवरी तक कोटा में आयोजित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में क्या है इस मामले में चर्चा करने के लिए हम आए हैं हमारे साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं काजल किन्नर कोटा से मंगलमुखी नैना देवी रीना देवी किन्नर के साथ रहती हूँ और वहीं निवास करती हूँ। और आज हम लोगों ने सम्मेलन रखा है, हमारा 3-4 दिन का प्रोग्राम था। और जो हमारी रेखा अम्मा थी गद्दीपति, गुमानपुरा की गद्दीपति थी, जो गुमानपुरा शॉपिंग विद्यानगर, संजय नगर और अपने बल्लभ नगर वगैरह बहुत सारा इलाका मांगती थी, तो उनका वो शांत हो चुकी है। तो उसकी गद्दी पे नैना देवी किन्नर को बैठाया गया है, उनकी पगड़ी रस्म थी आज हमारी, नैना देवी किन्नर के पगड़ी बांधी है। और मुझे बहुत खुशी की बात है, आज कोटा वासी के लिए, पूरा हड़ौती वासियों के लिए हम लोगों ने दुआ की सारे किन्नरों ने मिलके, और एक छोटा सा हवन भी था हमारा सुबह। वो हवन में आप लोग आ नहीं चुके, और हम भी थोड़ा जल्दबाजी में था, इस चक्कर में हवन करवाया हम लोगों ने पूरे कोटा वासी हड़ौतियों के लिए, कि सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबके घर में खुशी आती रहे, सबके घर में बच्चे होते रहे, सबके घर में सोने के सेहरे बनते रहे मेरे भाइयों के। मैं यही दुआ करती हूँ, ये कामना करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे मेवाड़ से, मारवाड़ से, मालवा से, गोंडवाना से, गुजरात से किन्नर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, कि हमारे इस मंडप की शोभा बढ़ाई उन लोगों ने। आपको कोई परेशानी आती है क्या जब आप कहीं बधाई देने जाते हैं, तो किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? देखो सर, बधाई का ये बात है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, तो हम जैसा होता है वैसा हम लेते हैं। तो कोटा जो हड़ौती की पब्लिक है हमारे साथ, वो हमारे साथ बहुत अच्छे व्यवहार करती है, कभी हम लोगों को गलत नहीं बोला उन लोगों ने, जैसी अपनी औलाद समझते वैसी हमें औलाद समझती है हड़ौती की पब्लिक। मैंने सुना है कि कहीं कहीं ऐसे भी वाक़ये हुए हैं कि मंगलमुखी समाज किसी के यहाँ बधाई लेने गया, और उस शख्स के यहाँ आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो बधाई लेने की जगह मंगलमुखी समाज ने उनको आर्थिक सहायता भी दी है। ऐसा भी क्या, ये सही है क्या? हाँ, एकदम सही है। आज देखो कोटा में मुझे बहुत पब्लिक जानती है, मैंने चुनाव भी लड़ा है और अभी भी चुनाव लड़ूंगी आगे होके, और मैंने कितनी लड़कियों की शादी कर चुकी हूँ,
और मैं कम से कम 8-10 लड़कियाँ मैंने गोद ले रखी है, जिनका मैंने शादी करी है, जिनके अब बच्चे होने वाले हैं, तो उनका जलवा पूजन भी मैं ही कराऊंगी, सब कुछ मैं करूंगी। हाँ, एक बात बताइए, आपने गले में जो हार पहन रखा है ये सोने का है क्या? हाँ जी, असली सोने का? हाँ जी, असली सोने। अरे क्या बात है, बहुत कॉस्टली होगा। आप लोगों की दुआ है, आरती वासियों की दुआ है, वो लोग देते हैं, हम पहनते हैं। आप थी हमारे साथ काजल किन्नर। काजल जी, देखिए, यदि अचानक कोई देखे तो ये नहीं कह सकता कि ये मंगलमुखी है। किसी स्त्री में और काजल जी में चेहरा, पहनाव, शारीरिक रचना, किसी प्रकार की कहीं भी भिन्नता नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमें, हम बधाई लेने जाते हैं, क्या बधाई लेने क्यों आए, और तो थोड़ी बधाई लेने, हमारे तो किन्नर बधाई लेने आती है। अब मालिक ने रंग ही ऐसा बनाया, रूप ही ऐसा बनाया, क्या करें हम। अभी थोड़ी देर पहले जब हमसे बात कर रहे थे तो ये सादा वेशभूषा में थी, लेकिन नूर टपक रहा है, मुस्कुराहट आ रही है। बताइए मैडम जी, अब क्या कार्यक्रम रहेगा? अब हमारे हम लोगों में ये 1.25 महीना और पगड़ी रस्म के बाद में चावल में केसर मिलाकर उनको रंगने का कार्यक्रम होता है। एक विधि विधान से किया जाता है हम लोगों में। तो अब वो कार्यक्रम करेंगे आप? वो कार्यक्रम हम लोग संपन्न करेंगे और उसके ही बाद में फिर हम लोग फिर से तैयारी में जुटेंगे। साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद में एक महा विशाल मंगल कोटा में रखोगे? अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन कोटा में रखोगे? कोटा में। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बाहर से हमारे मंगलमुखी समाज के लोग आए हैं, इनको कोटा का जो रिवर फ्रंट वगैरह वो भी दिखाओगे, नहीं दिखाओगे? कल जाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। और जब दिन में फ्री होते हैं तो सब लोग जाते ही हैं घूमने के लिए। हम लोग खुद अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था की है? ना, ठहरने की तो हमने देख ली, बेहतरीन व्यवस्था है। खाने के लिए क्या किया खाने है? में बनाते हैं या बनवा रहे हैं? बनवाते हैं भाई, बनवाते हैं और बनवाना एक ही नहीं, यदि खाना खुद बनाने लगे तो उलझ गए, फिर ये कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। हलवाई होते हैं हम लोगों में, हलवाई आते हैं, वो लोग बनाते हैं, दाल बनाते हैं, हरी सब्जियां बनाते हैं, मिर्ची होती है, मिर्ची का अचार होता है, रोटियां होती है, पूरी। आज जैसे कि आज खीर पूड़ी हमने बनाया था, हम लोगों में रस्म होती है, आज के दिन खीर पूड़ी बनाई जाती है। खीर पूड़ी का भोग लगता होगा? जी जी जी। अच्छा, ये जो अभी आप बता रहे हो केसर वाले पीले चावल तैयार करोगे, तो उसके बाद ये चावल लेके फिर आप ये जितने भी के जो किन्नर है उनको बांटने जाएंगे। अच्छा, आप खुद जाएंगे या ये जो आज आए हुए हैं इनके थ्रू? इनके थ्रू जाएंगे हम लोग। अच्छा, जो आए हुए हैं ना, इनके साथ ही जाएंगे। देश भर के जितने भी किन्नर है इंडिया में, सबके घर घर जाके हम पीले चावल लेके आएंगे। जैसे एक नोता होता है ना, कार्ड होता है नॉर्मल, जो आजकल इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं, जो कार्ड देने जाते हैं, हम लोग चावल बांटने जाएंगे। मतलब ये कह लिया जाए कि अभी आगे आने वाले समय में कोटा की फिजा बदलने वाली है। मंगलमुखी समाज कोटा की फिजा को बदल देगा, ये कहा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा गुरु, गद्दीनशी, खंडवा से। खंडवा मध्य प्रदेश से? हाँ, खंडवा मध्य प्रदेश। तो आज ये जो नैना देवी हैं मंगलमुखी, इनके जो गद्दी नशी का कार्यक्रम है, इसमें आप आए हो? हाँ जी। कब से आए हो आप? हम 7 तारीख से आए। 27 तारीख से। अब एक बताइए, आप मध्य प्रदेश 7 तारीख से मध्य प्रदेश के जो मंगलमुखी समाज है और राजस्थान के मंगलमुखी समाज के रहन सहन में या बधाइयाँ लेने देने में क्या कोई फ़र्क है क्या? नहीं, फ़र्क तो नहीं है एक्चुअली, सबका एक जैसे ही होता है। पर हाँ, ये होता है कि इंसान देख के ही बात करी जाती है। सब जगह यही है कि जो पहले देके जाता है, घर देके जाता है, इंसान देके जाता है, उस तरीके से बात हो। और उस तरीके से हमको प्यार भी मिलता है, उस तरीके से हमको जो भी उनको देना रहता है वो बड़े प्यार से, बड़े उससे दिए जाता है। आप ये बताइए, किन्नर समाज में क्या शादी ब्याह भी होते हैं? नहीं, शादी ब्याह नहीं होते हमारी समाज में। हमारे में तो देखो सारी खुशियाँ, जैसे ये हुआ है, इसमें हम लोग मिले हैं, तो ये चीज़ होती है। और शादी ब्याह करके क्या करेंगे? अधिकार नहीं है, जीवन साथी चुनने का भाई। मेरी बात सुनो, ऐसा है कि शादी ब्याह में भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि बच्चे पैदा करना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी की जाए। हाँ, उस हिसाब से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके समाज में शादी ब्याह होते हैं, नहीं होते? नहीं, हम लोग जो गद्दी नशीन है वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, और बाकी के सबकी अपनी अपनी इच्छा है। पाबंदी है कोई उसमें? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, सब अपने अपने जीने का अधिकार सबको है। मान लो सपोज करो कोई मंगलमुखी है, वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है,
और उसको कहीं जॉब मिल जाता है और वो अपने किसी साथी के साथ गठबंधन में बनना चाहे तो उसमें आपको ऐतराज़ है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं। और जॉब करना चाहता है और कोई सर्विस करना चाहता है, एजुकेट है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत गर्व की बात है कि भाई हमारे आपके समाज खंडवा का में आपके कितने शिष्य हैं? मेरे 12 है चेले। 12 चेले हैं आपके, है ना? 12 चेले हैं। तो आपका जो आश्रम है या जो कहते हैं उसको हम लोग हवेली कहते हैं। हवेली कहते हैं। हाँ। तो उस हवेली में सब 12 शिष्य एक साथ रहते हैं? हाँ, सब साथ में ही रहते हैं। हमारे में एक नियम है कि जितने भी शिष्य है तो वो साथ में ही रहेंगे, गुरु के साथ ही रहेंगे, और जो बाहर रहता है उसको हमारे ग्रुप में नहीं रखे जाता है। अच्छा। हाँ, हमारे में नियम है। हमारे वहाँ 7 बजे के बाद हवेली में लॉक लग जाता है, नियम से, सुरक्षा कारणों से। हाँ, हमारे जो गुरु परदाद गुरु जैसे जो सदियों से चल रहा है वो जो रिवाज है वो रिवाज है। हम लोग 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, दिनचर्या क्या रहती है आप लोगों की? दिनचर्या मतलब सुबह, जैसे मॉर्निंग में सुबह कितने बजे उठते, वो बताइए। सारे दिन मॉर्निंग सुबह उठते हैं 5 बजे, नहा धो के दिया बत्ती पूजा पाठ करके है, भगवान का नाम लेके हमारी रोजी रोटी पे निकलते हैं, ढोलक लेके जाते हैं। 10-11 बजे आ जाते हैं, जो मिलता है अपना नसीब समझ के अपना पालन पोषण करते हैं। भोजन की क्या व्यवस्था रहती है? भोजन में जो भी है सब बच्चे मिल के बनाते मतलब हैं। कुल मिला के अपना बनाते हो? हाँ, अपने ही बनाते हैं। अपने बच्चे जो चेले होते हैं हमारे वो बनाते हैं, गुरु को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, और बहुत अच्छे से जीवन हमारा गुजरता है। अच्छा, माँ बाप की। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे मंगलमुखी समाज में कोई मुस्लिम धर्म का किन्नर है, उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? हमारे में तो मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, हमारे में तो बस एक किन्नर है, मंगलामुखी किन्नर। हमारे में कोई समाज का कोई वो मितव नहीं। हमारे में तो जो भी समाज के हैं सिर्फ मंगलामुखी किन्नर है। अच्छा। इसमें हिंदू मुस्लिम इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही है। किन्नर का कोई समाज नहीं होता है, किन्नर तो किन्नर होता है। अच्छा, कोटा में आप आए, कोटा कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया लगा है, बहुत सुंदर लगा है, बहुत अच्छा लगा। कोटा के जो लोग हैं या कोटा के जो मंगलमुखी समाज के लोग हैं, ये इनके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? सब बढ़िया है, सब ठीक है, बहुत व्यवस्थित है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा कोटा के अंदर मुझे आके। मतलब यहाँ से निपटने के बाद आप कोटा दर्शन करने जाओगे, जैसे रिवर फ्रंट वगैरह बना हुआ है? हाँ, जाएंगे, क्योंकि ये आप मिलेगा तो जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पायल किन्नर है, मैं देवली से हूँ। देवली यानी बूंदी? हाँ, के आगे देवली है, जिला टोंक। अच्छा जी। राजस्थान में वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पायल किन्नर है और मैं गादी नसीम हूँ। आप भी गादीपति हो? हाँ जी, मैं भी गादीपति। उस देवली क्षेत्र में? हाँ जी। कितने शिष्य हैं आपके? मेरे शिष्य हैं 10-12 शिष्य हैं। 10-12 शिष्य हैं। देवली तो छोटी जगह है, तो देवली है, मालपुरा है। अच्छा, वो भी एरिया आपके पास है? टोंक जिले की जो तहसीलें हैं वो सारी मेरे पास है। अच्छा, आप ही उनके मतलब ज्यूरिडिक्शन आपका ही है? हाँ जी, सारा। अच्छा, एक बात बताइए, शहर में चीज़ अलग होती है। शहर में जब बधाई लेने समझदार होते हैं, कोई ज़्यादा हर्डल्स उत्पन्न नहीं करते, लेकिन गांव में कैसा आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वो ऐसा है जी, पहले तो शहर में ही था, लेकिन अब गांव में भी जाने लग गए हम लोग, और गांव वाले भी सब हमें आदर देते हैं, अच्छा मान सम्मान करते हैं। गांव में भी सब लोग समझने लग गए। आजकल तो आप जानते हो नेटवर्क का ज़माना है, तो सभी लोग जानते हैं करीब करीब ये किन्नर है, मंगलमुखी है, तो सभी लोग हमारा आशीर्वाद लेते हैं और सब हमारी इज्जत करते हैं, गांव में भी इज्जत करते हैं। एक बात बताइए, आप जैसे किन्नर समाज में सामाजिक सरोकार सब कुछ होते हैं जी, तो आपके यहाँ क्या शादी ब्याह नहीं होते? हमारे यहाँ शादी ब्याह किन्नरों के तो होती ही नहीं है सर, किन्नरों के तो कोई शादी ब्याह नहीं होते हैं। हाँ, हम लोगों के दिल की भावना होती है, तो कोई गरीब बच्ची है उसकी हम शादी विवाह करवाते हैं। भाई मेरी बात सुनो, किन्नर होना कोई अपराध है क्या? किन्नर किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता है? ये तो आप लोगों आम जनता के लिए पहले था, ये अब नहीं है, अब नहीं है। अब भारत सरकार ने भी हमें इसकी वो दे दी, हमें तीसरी श्रेणी पे हमें रखा है ट्रांसजेंडर। और पहले हमारे कोई वो आरडी वगैरह नहीं होती थी, अब हमारी आरडी भी होती है। हमें वोट डालने का अधिकार भी मिल चुका है, वोट डालने का अधिकार भी मिल चुका है हमें। और रही शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह भी हम लोग करते हैं। अभी गए 2 साल पहले मैंने तुलसी विवाह करा था,
बहुत अच्छा तुलसी विवाह करा था मैंने, और हर साल हम प्रोग्राम करते हैं माता रानी। ये बच्चे एडॉप्ट भी करते हो आप? हाँ, बच्चे भी एडॉप्ट करते हैं। कोई बच्चा है, माँ और बाप नहीं उसको अपना रहे तो किन्नर अपनाते हैं, आराम से पढ़ाते लिखाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। वो किन्नर हो चाहे कोई भी हो? हाँ, किन्नर की भी अगर पढ़ने की अगर जागृति हो, उसमें इच्छा है पढ़ने लिखने की, तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी तक आपने कुछ पढ़ाया है, किसी बच्चे को पढ़ाया है? हाँ, अभी है मेरे पास में एक छोटी सी किन्नर है, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आप उसका क्या भविष्य देखते हो पढ़ाने के बाद? क्या वो इसी मनोरंजन के पेशे में रखना चाहोगे या उसको फिर आगे कहीं डॉक्टर इंजीनियर? नहीं, आगे अगर बढ़ना चाहे, आगे अगर नौकरी लगती है उसकी, तो अपना भविष्य वो अपना खुद को तय करेंगे। मतलब आप उसको फुल पढ़ाओगे लिखाओगे? पढ़ाएंगे, हाँ जी। मान लो सपोज करो जरूरत पड़े उसे हायर एजुकेशन की, और आपके देवली से बाहर जाने की, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हायर एजुकेशन से कोई ट्रेनिंग है इंजीनियरिंग, डॉक्टर की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो आप उसको भेज दोगे? बिल्कुल, उसका खर्चा पूरा वहन करोगे? हाँ जी, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, हम जरूर भेजेंगे। मतलब इसका मतलब तो ये रहा कि ये आपकी दीवानगी है सेवा के प्रति? जी बिल्कुल राइट। एक बार नाम और बता दीजिए। मेरा नाम पायल किन्नर है, मैं देवली से हूँ, जिला टोंक राजस्थान, गाजीपति। मंगलमुखी किन्नर समाज के कार्यक्रम से अपने संवाददाता साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ देखिए। आपको यदि ये खबर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका सबसे विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।